किसान भाइयों नमस्कार। एसआरजे खेती की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों आज 2-4 दिन से हवा बहुत तेज़ चल रही है, बारिश भी काफ़ी तेज़ी से हो रही है। तो हमारे बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जिनकी फसलें भी धान वाली गिरना स्टार्ट हो गई हैं। कुछ किसान भाइयों की बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। तो आप हमें कमेंट करके ये बताइएगा कि आपने कौन सी किस्म लगाई हुई है धान की और आपकी फसल अभी गिरी हुई है या नहीं गिरी हुई है, ताकि अगले सीज़न में इस विषय पे मदद मिल सके कि कौन सी किस्में गिरती हैं, कौन सी किस्में गिरने के प्रति काफ़ी सहनशील होती हैं। तो अगर आप ये कमेंट करते हैं तो आगे किसानों को मदद ही मिलेगी। तो फिलहाल आज की वीडियो का जो विषय है वो ये होने वाला है। अभी भी किसान भाइयों हमारे यहाँ बारिश बहुत तेज़ हो रही है, तो हो सकता है ऑडियो उतना अच्छी ना आ रही हो। तो आज के जो टॉपिक है वो ये है कि हमें जब धान में बालियाँ निकल जाती हैं तो हमें क्या करना चाहिए, कौन सी खादें देनी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए जिससे हमारे धान में पैदावार अच्छी मिल सके। तो इसी के विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखना, बहुत यूजफुल वीडियो आज की आपके लिए होने वाली है। और अगर चैनल पे नए हैं तो एसआरजे खेती चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो सबसे पहले किसान भाइयों, अगर आपकी धान की बालियाँ निकल चुकी हैं तो आपको उसमें सबसे पहले अभी देना चाहिए NPK 0050। अब क्यों देना चाहिए, क्या लाभ होगा, ये भी हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं। अगर किसान भाइयों आपकी अभी बालियाँ नहीं निकली हैं और अभी गबोड़ अवस्था ही चल रही है, जैसा कि हमारे बहुत सारे किसान भाई कमेंट कर रहे हैं कि बालियाँ निकलने में अभी थोड़ा सा टाइम है, तो वो किसान हमारे NPK 05234 का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में बोरोन खाद भी आप डाल दीजिएगा। यहाँ पे NPK की मात्रा आपको 1.5 किलोग्राम लेनी है, बोरोन की मात्रा आपको 90 से 100 ग्राम प्रत्येक एकड़ के हिसाब से लेना है। 170 से 180 लीटर पानी में घोल के आपको स्प्रे करना होता है धान में बालियाँ निकलने से पहले। हालांकि आज की वीडियो बालियाँ निकलने के बाद की है, लेकिन बहुत सारे हमारे किसान भाई ऐसे होंगे जिनके धान में बालियाँ अभी नहीं निकली है, तो इसलिए मैंने सोचा कि उनको भी बता दिया जाए। अब हम जानते हैं कि हमें बालियाँ निकलने के बाद जो हमने पहले बताया आपको NPK 0050 का इस्तेमाल करना है। तो क्यों करना चाहिए, क्या लाभ होता है। तो दोस्तों जब हम बालियाँ निकलने के बाद NPK 0050 का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें 50% पाया जाता है पोटास, और पोटास खाद इस समय आपके दाने को मजबूत करता है, दाने के भराव में मदद करता है, आपका दाना चमकदार रहता है, दाना वजनदार रहता है, साथ ही साथ आपकी फसल को गिरने से भी बचाता है। केवल ऐसा काम नहीं होता केवल दाने में ही मदद करता है, आपकी फसल को गिरने से भी बचाता है। और इस समय सबसे ज़्यादा समस्या क्या हो रही है, इस समय सबसे ज़्यादा समस्या गिरने वाली हो रही है। फसल आपकी गिर जाती होगी, तो गिरने वाली जो समस्या होती है वो पोटास की कमी भी हो सकता है, क्योंकि कुछ पौधे कमज़ोर रह जाते हैं। और पोटास आपके पौधे के तने को भी मजबूत करता है। तो अगर आपने गबोड़ अवस्था में भी पोटास दिया हुआ है, यानी 05234 जिसमें 34% पोटास है, और बाद में भी आप पोटास दे देते हैं, तो फसल आपकी गिरने से भी बच सकती है कुछ % तक। अगर बहुत तेज़ हवा चलती है तो नॉर्मली सारी फसल लगभग थोड़ा बहुत गिर ही जाती है, लेकिन फिर भी अगर आप डाल देते हैं तो थोड़ा बहुत आपको फ़र्क दिखाई देगा। आपकी फसल ना डालने की अपेक्षा से डालने पे कम गिरेगी, क्योंकि तना इसका मजबूत हो जाएगा। तो इसलिए हम देते हैं, जब हमारी बालियाँ निकल आती है तो NPK 0050 का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे किसान भाइयों एक NPK और आता है जिसको हम जानते हैं NPK 13045 के नाम से। 13045 में 13% नाइट्रोजन, 45% पाया जाता है पोटास। अब हमें ये खाद देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। क्या हमें 0050 देना है या फिर NPK 13045 देना है। दोनों खादों में डिफरेंस तो है ही है, इसमें नाइट्रोजन है उसमें नहीं है। तो ये खाद आपको तब देनी है किसान भाइयों। बहुत सारे हमारे कमेंट करते हैं कि हमारे धान की फसल में अभी पत्ते अगर आपको पीले नज़र आ रहे हों, थोड़ा बहुत अगर आपको लगे कि हाँ हमारी धान की फसल में इस समय नाइट्रोजन की भी कमी हो गई है, तो आपको धान में बालियाँ निकलने के बाद जब आपके दाने थोड़ा सा मतलब दुग्धावस्था के बाद वाली जो अवस्था होती है, जब दाने आपके थोड़ा सा मजबूत हो जाते हैं, तब आपको देना चाहिए NPK 13045। अगर इस समय देते हैं तो बालियों में चमक भी आ जाती है, साथ ही नाइट्रोजन की कमी तो दूर ही हो जाती है। और इसमें आपका पोटास भी पाया जाता है, जो मैंने पहले बताया पोटास के काम वही यहाँ पे भी कर देता है, पौधे को मजबूत करता है, दाने चमकदार, दाने वजनदार, दाने आपके सारे भरे रहते हैं, तो उसमें मदद करता है। तो ये 2 NPK हैं। अब आपको तय करना है कि आपकी फसल में नाइट्रोजन की कमी है या नहीं। अगर है तो आप इसको दीजिए, नहीं है तो NPK 0050 का इस्तेमाल आप कर दीजिए। बहुत सारे किसान भाई कमेंट करते हैं कि हमारे जो धान होते हैं उनके दाने में थोड़ा सा धब्बा बन जाता है अगर हम पोटास देते हैं, लेकिन ये तभी होता है जब आप बहुत सारा कॉम्बिनेशन एक साथ डाल देते हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने इसमें कुछ ज़्यादा ही मात्रा का प्रयोग कर लिया हो। तो NPK खाद का इस्तेमाल आपको केवल 1.5 किलोग्राम प्रत्येक एकड़ के हिसाब से ही करना है। 170 से 180 लीटर पानी में घोल के आपको स्प्रे करना होता है। अगली जो ध्यान आपको रखना है बात की, वो ये है कि नमी आपको बनाए रखनी है। अगर आपकी धान की फसल में फ़िलहाल आज तो 2-3 दिन से बारिश हो रही है, फिर भी अगर आपके वहाँ बारिश नहीं हुई है, नमी की कमी रहेगी, तो भी आपके दाने सही से भर नहीं पाते हैं। तो हमेशा नमी आपको बनाए रखनी है। आपके धान के खेत में जब तक आपके दाने मजबूत नहीं हो जाते हैं, तब तक आपको 1 से 2 इंच तक पानी भर के रखना होता है।
और अगर ऐसा खेत है जहाँ पे पानी नहीं भरता हो तो वहाँ पे आपको नमी बनाए रखनी चाहिए। इसके साथ ही खेत की आप निगरानी भी करते रहिए। देखिए कोई कीट कोई बीमारी लगी हो तो तुरंत ही उसका उपचार कर दीजिए। तो अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं तो निश्चित ही आप धान में ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं, अधिक उपज ले सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।